और अच्छे से माप लेना। और ये जो थोड़ा सा ना ज़्यादा डीप है, थोड़ा सा कम रखना, वो लोगों की नज़र इधर उधर जाती रहती है ना। ठीक है मैडम, दोष लोगों की नज़रों का नहीं होता है, दोष इन चीज़ों का होता है जो लोगों की नज़रों को खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। खैर जाने दो। ब्लाउज का कैसा सीना चाहोगे आप? अरे तुम ना गले ना इतने बड़े कर देते हो, इतने बड़े कर देते हो, अड़ोसी पड़ोसी सबकी निगाह इधर उधर फिसलती रहती है। हाँ और तो वैसे भी ना पूरे मोहल्ले की औरतें ना मेरे से चिढ़ती हैं। उन सबके मर्दों की नज़रें तो मेरे ऊपर ही रहती हैं। मैं तो छत पे भी कपड़े सुखाने जाती हूँ ना, तब भी ना औरतें निगरानी में बैठी होती हैं। मतलब तुम इस एरिया की झंडू बॉम हो गई हो। झंडू बाम नहीं, बिजली हूँ मैं, बिजली। हाय रे, मेरे घर पे मत गिरना प्लीज। क्या मतलब, क्या गला गले 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 का क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी ज़्यादा डीप कर दिया है, थोड़ा सा कम रखना। मैडम एक बात कहूँ, हल्की सी डीपनेस रहने ही दो। पता है, जैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा आंगन रहने देना चाहिए ना घर में, ताकि बच्चे खेले, तो वैसी डीपनेस होनी चाहिए, ताकि जो तुम्हारे वो है ना, वो थोड़े इधर उधर खेलते रहे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बेचारा कोई एक आधा किसी को अटैक वटैक पड़ जाएगा खामोखा देख देख के। मैं नहीं चाहती कि किसी के मरने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे। कातिलों के कातिल तो तुम हो ही मैडम, न जाने कितनों के किए तुमने। नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने किसी का कुछ नहीं किया है। हाँ। अरे निगाहों से चला के तीर, पूछते हो कि हम है पीर? अरे जाकर देखो उन गलियों में, न जाने कितने मासूमों के उजड़ चुके हैं घर। अ, पता नहीं। हाँ वैसे मेरे दीवाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन खैर छोड़ो, मैं तो किसी को ध्यान ही नहीं देती, लोग ही मुझे ध्यान देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। तो आप क्या चाहती हो, आपका जो ब्लाउज है वो डीपनेस ना हो ज़्यादा? अब नहीं नहीं, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, बोल तो रही हूँ। मैडम, अगला महीना ना मई है। मई, मई, मई मीन्स में बहुत मतलब ज़्यादा तपती गर्मी रहेगी। ओ, देख लो कहीं ब्लाउज ना सड़ जाए आपका गर्मी के अब मारे। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ब्लाउज कौन पहनेगा? मैं तो हॉट सी नाइटी पहनकर घूमूंगी पूरी गर्मियों में। तो मैडम एक काम कर लो ना, आप नाइटी सिलवा लो मेरे से। नहीं, नाइटी तुम खराब कर दोगे। जैसे तुमने डीप गला किया है ये ब्लाउज का, वैसे तुमने नाइटी का कर दिया, तो बस रहने दो नाइटी का। हेलो, खबरदार अगर ऐसे कहा तो पता है इस पूरे शहर में है ना, मेरी मैं जो दर्जीपंती करता हूँ ना, उसके कस्में खाते हैं आप जैसी मैड में। माना कि आप खूबसूरत हो, माना कि आपके पास जमाने का खजाना है, माना, लेकिन मैडम हमारे हाथ में भी एक हुनर है। और जब हम मशीन पे बैठते हैं ना, और जिसका भी कुछ सिलते हैं, तो उसको नज़र में रख के सिलते हैं। देखो, ये देखो, ये रस्सी है, अब टेप नहीं है। इंची टेप कहाँ है तुम्हारा, इससे मापोगे? यही तो हमारी खासियत है मैडम, हम कभी इंची टेप रखते ही नहीं। अरे नहीं नहीं, इंची टेप तो उन अनाड़ी टेलरों की ज़रूरत होती है, हमारी नहीं। फिर तो मैं तुमसे अब ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी। तुमने पक्का और भी ज़्यादा खराब कर देने मेरे ब्लाउज। नहीं, रहने दो, मैं किसी नहीं, और से सिलवा लूंगी। अरे हमारे अलावा इस शहर में कोई अच्छा टेलर कहाँ पे है मैडम? स्पेशल लेडीज टेलर राजू एस्ताडे नाम बोलते हुए घंटा लग जाता है, घंटे हिल जाते हैं जी हमारा नाम लेते हुए। अरे हमारे पड़ोस में एक विकास टेलर भी है, बहुत अच्छा है वो वो बहुत अच्छे ब्लाउज सिलता है। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो, पता नहीं किधर के किधर क्या क्या लेके जाता है, वो उसे आता ही नहीं कुछ। अरे तुम ना उसके टैलेंट से चिढ़ते हो, मुझे पता है। मैडम, हम तो कभी जिंदगी में भी किसी के टैलेंट से आज तक ना चिढ़े। हम तो टैलेंट को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे कह रही हो तो शायद शायद कहीं क्या? और गाड़ी जा रही है फिर आपकी। नहीं नहीं, मेरी गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है। वो क्या है ना, उसकी गाड़ी कहीं और जा चुकी है। खैर छोड़ो, हम उसकी बातें छोड़ते हैं। अब तुम ये बताओ, ठीक है नहीं सिलवा रही मैं उससे ब्लाउज, तुम सिल दो। और कितने दिन में सिल के दोगे ये तो बताओ? हटा दो ना ये पल्लू। नहीं 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 नहीं, ये पल्लू अब नहीं हटेगा।
पता चले कि तुम बेहोश हो गए तो मैं क्या बोलते उसे, ये अपने ये इस रास्ते से नाप कैसे लूंगा? अरे नाप जो तुम पिछला लेकर गए हो ना, उसमें से 2 इंच कम कर देना। अरे मैडम ऐसे थोड़ी होता है, फिर 19-20 हो जाता है तो आप लोग हम पर इल्जाम लगा देते हो कि गलत छिला, ये थोड़ी होता है। अरे भाई देखो, नाप प्रॉपर तरीके से लिया जाए ना तो ही होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सीने में या मतलब आपके फिगर में 1-2 इंच की बढ़ोतरी हुई होगी, वो मुझे कैसे पता चलेगा? हालांकि नजरें तो बहुत तेज है मेरी। जब नजरें इतनी तेज हैं तो तुमने तो नाप ले लिया होगा। अब वैसे भी मैं जानती हूँ, ये चश्मे के पीछे से जो तुम्हारी नजरें हैं ना, कहाँ कहाँ जाती है मुझे सब पता है। मैडम, जहाँ पे भी नजरें जाती है ना, वो वहीं पे होती है जहाँ पे सुंदरता होती है। अदरवाइज गंदी चीज़ों को तो देखना क्या, थूकना पसंद नहीं करता हूँ मैं। ओहो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम बड़े ना कोई हीरो हो। अपने आप को देखा है? 50-60 की उम्र हो गई है तुम्हारी। 50-60 की उम्र में भी है ना मैडम, आज भी एटम बॉम्ब हूँ मैं, जो कि कहीं पे भी गिर सकता हूँ और वहाँ की ज़मीन को बंजर कर सकता हूँ। अरे फिलहाल तो तुम ना अपनी बीवी के ऊपर ही गिरो, किसी और के ऊपर गिरोगे तो खामखा किसी का नुकसान हो जाएगा। और मुझे तो लगता है तुम्हारा भी ना नुकसान हो जाए। तुम्हें लगता है ऐसा? खैर छोड़ो, कहीं पे भी गिरो मुझे क्या मतलब है, मुझे तो ब्लाउज सिलवाना है, वो तुम जल्दी से हाँ तो बोलो ना, मैं तो कहता हूँ ब्लाउज छोड़ो, मई महीना आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ये होगी भाई, गर्मी बहुत ही, इतनी सारी गर्मी पड़ रही है। और वो तो छोड़ो, अभी की आने वाले सीजन में ऐसी गर्मी पड़ेगी ना तुम। अरे वो तो हर साल ही पड़ती है ना। हाँ। कौन सी नई बात है, पड़ेगी तो पड़ेगी, देख लेंगे। ठंड भी तो इतनी सारी पड़ी थी ना, कोई बात नहीं। और वैसे भी मुझे क्या टेंशन है, एसी में रहूँगी, आराम से नाइटी पहन के घूमा करूँगी। अब बाहर ज़्यादा घूमूंगी भी नहीं इस बार ना, मैंने सोचा मैं घर में ज़्यादा रहूँ। और क्या है ना, वैसे मेरे देवर आने वाले हैं छुट्टियाँ बिताने। अच्छा, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं ना जाऊँ। साला देवर ऐसी की तैसी हो जाए उसकी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि यार ये गर्मी की ऐसी की तैसी ना हो जाए। मैं कहता हूँ मैडम आप ब्लाउज ही मत सिलो, जैसे देखो ना, ये देखो ये हाफ बाजू टाइप का है ना, मैं तो कहता हूँ ये पट्टी काट दो आप। मैं कहता हूँ वो जो आजकल आती है ना, वो बुशम बुशम टाइप के ऐसे ऐसे से, बस उसी को ढक लो यार, सबसे बेस्ट। उसमें तो मेरा हाथ एकदम परफेक्ट है। नहीं नहीं, वो सब नहीं सिलवाना मुझे। क्या है ना, मेरे देवर को ना वैसे वाले ब्लाउज पसंद है जैसे मैं पहनती हूँ। तो देवर के लिए कच्ची छिला लो मैडम, मैं उसके लिए कच्ची छिला देता हूँ आपके टाइप की। अरे वो तो मैं बाजार से लेकर आती हूँ ना, रेडीमेड। तो उसी को पहना देना वो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे देवर से बड़ी जलन हो रही है? वैसे तुम्हें अपने कपड़े सिलने से मतलब होना चाहिए, दूसरों की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी देना नहीं चाहिए। देखो मैडम, जलन विलन की बात छेड़ दी ना तो मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, मेरा ना मन तुम पर आ चुका है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। इतना ज़्यादा कि किसी का नाम भी आता है ना तो मन करता है कि पूरा का पूरा उठा के फेंक दूँ उसे। मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारी नीयत पे। मुद्दे की बात तो तुमने अब बोली है, इतनी देर से घुमा फिरा के बातें क्यों बोल रहे थे? वैसे मैं भी यही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। अरे तो चलना फिर पलंग तोड़ खेल खेलते हैं। जब चाहने वाले की दोनों तरफ आग सेम हो ना, तो फिर आग पर पानी नहीं बर्फ डालनी चाहिए। ब्लाउज तो बाद में सिएंगे, आ जाओ। चलो।